रियासत तेलंगाना का वक्फ बोर्ड अक़लियतों का वो वाहिद इदारा माना जाता है जिसके तहत रियासत के बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, लेकिन अरसे दराज से ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे मसाइल के सिलसिले में मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद भी ये हुकूमती इदारा वक्त पर मसाइल हल करने से कासिर है। पता नहीं इसकी जिम्मेदार हुकूमत है या वक्फ बोर्ड का स्टाफ। हालिया शहर हैदराबाद की कई मिल्ली तंजीमों ने मस्जिदों के बेशुमार पेशिमाम और मौज़नों की तनख्वाहों के बारे में वक्फ बोर्ड से 12 नुमाइंदगियां की थी, लेकिन शिकायतें जैसी की वैसी ही नजर आ रही हैं। और आज शहर की बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के बेशुमार लोगों ने इस मुद्दे पर वक्फ बोर्ड पहुंचकर चेयरमैन साहब अलाज मोहम्मद सलीम से नुमाइंदगी की। इसी असना में चेयरमैन साहब का रवैया लोगों के लिए काबिल-ए-दीद बन गया कि वो अचानक एक उम्र रसीदा शख्स पर बरस पड़े और यहाँ तक कह दिया कि वो किसी के नौकर नहीं है, जबकि देखा जाए तो जमहूरियत में हुकूमत के सभी अहलकार अवाम के खादिम माने जाते हैं और लोगों ने इस सिलसिले में सीएम केसीआर को भी कौम का खादिम दोहराते हुए सुना भी है। बहरहाल चेयरमैन साहब ने आज ऐसा कहकर खुद अपनी ही तौहीन कर डाली है। वह बढ़ाना है, बढ़ाना है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, माइनॉरिटी मोर्चा जिंदाबाद, माइनॉरिटी मोर्चा जिंदाबाद, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा जिंदाबाद। बाइट देंगे भाई। अफसर पाशा, माइनॉरिटी मोर्चा, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा स्टेट सदर हूँ। आज का सवाल यह है, 7 महीने से रियासत तेलंगाना में मौज़ाना और इमाम का सैलरी पेंडिंग है। वो मार्च तक सिर्फ 1000 रुपया था, बाद में वो 1500 बढ़ा गया। वो भी सैलरी इन टाइम नहीं दे रहे। वो बोल रहे फंड्स नहीं रिलीज हुए, रिलीज करने वाला है, आज करने वाला है, कल करने वाला है। और बोल रहे सुपरटेंडेंट हंस गए हैं, उन्हें आए के बाद रिलीज कर रहे हैं। भाई सुपरटेंडेंट हंस गए तो उनका बजाय और कुछ वही इंचार्ज था, दे सकते ना। बहुत कम दे रहे हैं। मौलाना इजाम उनको